चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 3 कर रहे हैं। जो एक सवाल बच गया था क्लास 10th के। कह रहे हैं सवाल में 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले बीजगणितीय रूप में व्यक्त करते हैं, फिर ग्राफीय विधि में व्यक्त करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं माना कि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया हो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कह रहे थे कि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया, 2 केजी सेब का मूल्य 2x प्लस 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है 1y। तो अभी 1 केजी ही खरीद रहे हैं तो लिखेंगे y 1y, दोनों को मूल्य मिलाकर कितना दे रहे हैं 160 रुपया। ये बन गया समीकरण पहला। और दूसरा समीकरण के लिए अगले 1 महीने के बाद जाते हैं तो 4 केजी सेब, तो 1 केजी का x रुपया, तो 4 केजी का 4x रुपया। और उस बार 2 केजी अंगूर खरीदते हैं तो 4x प्लस 2y बराबर 300 रुपया देते हैं। तो लिखेंगे 300 रुपया, समीकरण नंबर दूसरा। तो ये तो हो गया बीजगणितीय रूप। बीजगणितीय रूप यही हुआ। अब इसे हम लोग ग्राफीय रूप में व्यक्त करते हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण पहला से 2x प्लस में y बराबर 160। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x बराबर 160 माइनस में y, इधर प्लस में था उधर गया तो माइनस में आ गया। तो x बराबर लिख सकते हैं 160 माइनस y बट्टे में 2। इसके आगे में बॉक्स बना लेंगे, एक में लिखेंगे x, एक में लेंगे y। अब अपने मन से y का मान ऐसे रखिए जो आपको ग्राफ पेपर पे बनाने में आसान हो। जैसे मान लीजिए हम y का मान लेते हैं 50 मान लेते हैं। तो y का मान 50 मानिएगा तो 160 में से 50 घट जाएगा तो बच जाएगा 110। 110 में 2 से भाग देंगे हम लोग तो ये आएगा 55। ये हो गया 55। अगली बार फिर से y बराबर हम लोग कुछ और मान लेते हैं। वैसे संख्या मानेंगे जो हमको ग्राफ पेपर पे बनाने में आसान हो। मान लीजिए 60 मान लेते हैं तो 60 घटाएंगे इनमें से, इसका मान लीजिए y का मान 60 मानते हैं तो 160 में से y का मान 60 घटाएंगे तो बचेगा 100। 100 में 2 से डिवाइड करिएगा बचेगा 50। ये हो गया समीकरण पहला के लिए। अब लिखेंगे समीकरण दूसरा के लिए। दूसरा क्या है, दूसरा में है 4x प्लस में 2y बराबर 300। तो एक को इधर रखते हैं, बाद बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो लिख सकते हैं 4x बराबर, इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 300 माइनस 2y। तो x बराबर 300 माइनस 2y बट्टे में 4। अब फिर से हम लोग इसके आगे में बॉक्स बना लेंगे। इसमें लिखते हैं x, इसमें लिखते हैं y। अब इसमें अपने मन से वैसे मान मानते हैं
जिसको हमको ग्राफ पेपर पे लगभग इसके मान के जैसे लगभग आए। तो हम लोग चेक कर लेते, मान लीजिए y बराबर अगर रखते हैं 100, तो 100 का 200 को गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा। 100 को 2 से गुना करेंगे तो 200, 300 में से 200 घटाएंगे तो बचेगा 100, 100 में 4 से भाग दीजिएगा तो आएगा 5। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 4 आएगा, तो इसलिए लिख देंगे y बराबर, मान लीजिए हमने 100 मान लिए, तो y का मान 100 मानेंगे तो 100 को 2 से गुना करेंगे 200, तो 300 में से 200 घट जाएगा तो बचेगा 100, 100 में 4 से भाग दीजिएगा तो बचेगा 25। अब एक बार और मान लेते हैं, मान लीजिए 50 मानते हैं हम यहाँ, तो 50 दूनी 100, तो 50 दूनी 100, 300 में से 100 घट गया तो बचा 200, 200 में 4 से भाग देंगे तो ये आएगा 50, यानी y बराबर 50 रखने से x का मान भी आएगा 50। अब ग्राफ खींचते हैं इसका। इसका अंतराल हम लोग 10 का ले लेते हैं। ये होता है x एक्सिस, ये होता है x, ये होता है y, ये होता है y एक्सिस। 10 का अंतराल ले लें तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, 20 लिखेंगे, 30 लिखेंगे, 40, 50, 60, 70, 80। इधर लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये हो गया 80। अब हम लोग पहला समीकरण देखते हैं। तो पहला समीकरण में दिया है x का मान 55 और 50 है। यहाँ देखिए x बराबर 55 और y बराबर 50। x बराबर 55, x का मान 55 होगा 50 और 60 के बीच में। यहाँ लिख भी देते हैं, दूगो जो बॉक्स था वो एक बार लिख लेते हैं। इसमें x, इसमें y, इसका मान 50 था, इसका मान 55 था, उल्टा हो गया। ये था 55 और ये था 50, और इसका मान है 50, इसका मान है 60, इसका मान 50, इसका मान 60। दोनों बॉक्स उतार लेते हैं। इसमें भी लिखते हैं x, इसमें लिख देते हैं y। इसमें x का मान है 25 और y का मान है 100। x का मान 25, y का मान 100। इसमें है x का मान भी 50 और y का मान भी 50। यहाँ पर लिख देते हैं x का मान 50 और y का मान भी 50। अब हम लोग ग्राफ पे खींचते हैं। पहला x का मान 55, तो 50 और 60 के बीच में 55 होता है, और y का मान है 50, तो y का मान है 50, तो यहाँ पर यानी इसके सामने सामने और इसके सामने सामने बिंदु जाएगा। तो ये ऊपर की तरफ ग्राफ पेज पे ऐसे लकीर दिया रहता है, आप उसके सामने लकीर खींच सकते हैं। इधर से जाएगा, ये दोनों बिंदु एक जगह मिलेगा। वहाँ पर पहले x का मान होता है तो पहले लिखेंगे 55, फिर लिखेंगे y का मान यानी 50। पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु में देखिए x का मान है 50, y का मान है 60, तो x का मान 50 के सामने, y का मान 60 के सामने। तो ऐसे ऊपर की तरफ जाते जाएंगे और इधर 60 के सामने आते जाएंगे। तो एक बिंदु यहाँ भी कटेगा, तो यहाँ पर कटेगा तो x का मान होगा 50 और y का मान होगा 60। अभी पहले वाले समीकरण के लिए है तो इसको हम लोग लकीर खींच सकते हैं। ग्राफ खींच देते हैं, इस पर ऐसे खींच दिए। ये पहला समीकरण के लिए। अच्छा चलिए उसको बाद में लिख देंगे, पहले इसको भी ग्राफ खींच लेते हैं। x बराबर 25, y बराबर 100, तो x बराबर 25 होगा 20 और 30 के बीच में इसके सामने, और y का मान 100। तो ऐसे ऊपर जाते जाएंगे ऊपर की तरफ जाते चलिएगा। तो हमने 80 तक लिखे हैं, लेकिन ये 80 से तो ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 90 और यहाँ लिख देंगे 100।
तो ये आते गए तो इसके सामने सामने बिंदु जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आपको x का मान 25, x का मान 25 और y का मान 100, ये हो गया। और अगले वाले में देखिए तो x का मान 50, y का मान भी 50, तो x का मान 50 के सामने जाएंगे और y का मान 50 के सामने आएंगे, तो यहाँ पर मिलेगा आपको x का मान 50 और y का मान 50, तो यहाँ पर लिख देंगे 50, 50। अब ये दोनों बिंदु को मिला लेते हैं, तो दोनों बिंदु को मिलाइएगा, ऐसे मिल गया। इसके ऊपर में समीकरण लिख देते हैं। जैसे पहला समीकरण था, अभी आपने देखे होंगे 2x + y = 160। पहला समीकरण था 2x + y = 160, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 4x + 2y = 300। यहाँ पर लिखेंगे 4x + 3y = 100। इसी के साथ ग्राफ हो गया और ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। अगले रोज़ अगला एक्सरसाइज चलेगा। 2 छाल के 3